नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आदेश आया है। सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को रोक दिया है। पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बड़ा आदेश है। पहले के आदेश को सरकार ने रोक दिया है। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ा आदेश। सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को रोक दिया है। पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। पहले के आदेश को सरकार ने रोक दिया है और ये एक बड़ा चेंज जो हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष का हमला भी होना है, प्रतिक्रियाएं सामने आनी है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने लिखा, धान खरीदी में बड़ी विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी भगवान के भरोसे है। पहले नगरीय निकाय चुनाव का 6 महीने बढ़ाया गया समय और अब पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय से सारिणी को स्थगित कर दिया गया। इससे साफ होता है कि ये सरकार चुनाव कराने से डर रही है। और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को रोकना और विपक्ष का हमला, पूरा मामला बताएं। देखिए, कल एक आदेश जारी हुआ सभी कलेक्टरों को, प्रदेश के सभी कलेक्टरों को, कि पंचायत चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी गई है। चूंकि अपरिहार्य कारण बताया गया है इस आरक्षण की तिथि को आगे बढ़ाने की, और इस दौरान अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला कर सकती है कि आखिर क्या वजह थी कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव के आरक्षण की जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार हमलावर है और इस मामले को लेकर, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव के 6 महीने आगे बढ़ाने का मामला हो, या फिर अभी पंचायत चुनाव के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला था उसके आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात हो, तो तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो है आज सदन में जो है कांग्रेस भाजपा को घेरती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि ये बताया जा रहा था कि आज जो है वो आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी, सरपंच, पंच और जनपद के आरक्षण की प्रक्रिया की जानी थी 17 तारीख को, और 19 दिसंबर को जो है वो जिला पंचायत के सदस्यों और अध्यक्ष पद के लिए जो है वो आरक्षण किया जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद अब जो ये तिथि है आगे बढ़ा दी गई है। कितने तारीख तक की ये तिथि बढ़ाई गई है ये अभी स्पष्ट नहीं है, चूंकि विधानसभा सत्र के दौरान ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि ये आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो सदन में खींचतान की स्थिति भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये पूरी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, देखना ये है कि अभी आगे विपक्ष का इस पर क्या रुख रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के तहत पुलिस ने भिलाई दुर्ग के कई इलाकों में अभियान चलाया। सर्चिंग अभियान में अब तक 700 से ज्यादा संदिग्ध मिले हैं। पुलिस संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। अवैध रूप से शरण देने वाले 3 मकान मालिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग एसपी ने चेतावनी दी है कि फर्जी दस्तावेजों से आकर जिले में रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। कार्रवाई रेगुलर चलने वाली कार्रवाई है और पुलिस की नियमित जांच प्रक्रिया का यह हिस्सा है। बेसिकली अपराध नियंत्रण से लेके कानून व्यवस्था के सभी मुद्दों को लेके न्यूनतम जो कार्रवाई के मानदंड होते हैं उसमें बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर सतत निगरानी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। शासन की तरफ से भी निर्देश था कि ऐसे कोई भी तत्व जो बाहर से आके अवैध रूप से या बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे हैं उनके ऊपर आइडेंटिफाई करके अगर वैलिड ढंग से वो नहीं रह पाया जाए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए।
और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार तलाश की जा रही है और देखा यह जा रहा है कि हर रोज नए नए लोग मिलते हैं जो कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से घुसपैठ की कोशिश किए हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस की लगातार ये कार्रवाई चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तलाश में जो है करीब 700 से अधिक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी पहचान छुपा के रह रहे थे। हालांकि वो बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन वे विभिन्न राज्यों से आकर रह रहे थे। ये बड़ी चिंताजनक विषय है कि उन्होंने किसी को भी जानकारी नहीं थी और वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। पुलिस लगातार ये घुसपैठियों की जो तलाश कर रही है, एक अभियान चलाया हुआ है और 4 दिन से ये अभियान लगातार चल रहा है। उसके तहत में करीब 1000 लोगों की अभी तक तलाशी ली गई है, जिसमें 700 से संदिग्ध अधिक लोग पाए गए हैं। उनको थाने में आने का नोटिस दिया गया। दुर्ग एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संदिग्ध है, जो बाहर से आकर रह रहे हैं, जो अपनी पहचान छुपा के रह रहे हैं या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भी यहाँ पर शहर में शरण लिए हुए हैं, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। यदि कोई फर्जी पाया जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो है वो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है और ये जिस तरह से जिस उद्देश्य को लेकर ये छेड़ा गया था अभियान, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बार बार बात सामने आ रही थी वो बातें ना रहे और जो है बारीकी से छानबीन की जा सके। तो इसके तहत में भिलाई के कई क्षेत्र है इसमें प्रभावित हुए, जो जहां पर पुलिस ने अभियान चलाया। इसके साथ में दुर्ग भी इससे अछूता नहीं है, पुलिस का भी ये अभियान लगातार जारी है। तो आज भी ये अभियान जारी रहेगा। पुलिस का ये कहना है, दुर्ग एसपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसी जो बस्तियां हैं जहां पर जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं वहां पर जाकर ये छानबीन की जाएगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि बांग्लादेश से जितने घुसपैठी आए हुए हैं उन्हें पकड़ा जा सके। प्रदेश में राइस मिलर एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गए हैं। गुट ने बीते दिनों मंत्रियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा की थी। राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदेश में खाद्य विभाग ने कई जगहों पर राइस मिलर्स पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में राइस मिलर एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गया है। एक गुट ने बीते दिनों मंत्रियों से मुलाकात की थी। संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, राइस मिलर्स एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गया है, ये मामला बताइए, क्या विवाद हुआ जिसके चलते राइस मिलर्स भिड़ गए आपस में? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई को देखते हुए राइस मिलर एसोसिएशन में भी 2 फाड़ देखने को मिल रही है। बीते दिनों डिप्टी सीएम अरुण साह और हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य मंत्री से कुछ राइस मिलर्स जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और उनसे मुलाकात करने के बाद उनका कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ने जो उनकी मांगों को सुना है, शांति से सुना, उसके साथ ही उन्हें मांग को पूरा करने का आश्वासन भी जो है वो दिया गया है और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर हुआ। और उनकी मुलाकात के बाद जो कुछ राइस मिलर्स है उन्होंने हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की थी। लेकिन इधर राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं योगेश अग्रवाल हैं, उनका कहना है कि उनकी किसी भी तरह से किसी भी मंत्री से मुलाकात नहीं हुई है और उनकी मांगों पर ना ही किसी से बात हुई है, ना ही कोई सहमति बनी है। ऐसे में उनका कहना है कि हम कुछ राइस मिलर्स जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे और इससे पहले भी लगातार राइस मिलर्स जो है वो हड़ताल पर थे। कुछ समय पहले ही हेल्थ मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई थी और हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी मांगे जो है पूरी की जाएगी और कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट बैठक के बाद कुछ फैसला निकलकर सामने नहीं आया, उसके बाद फिर से राइस मिलर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर चले गए और अब दोनों में 2 फाड़ देखने को मिले क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के बाद कुछ मिलर्स जो है वो सरकार से मिलने पहुंच गए, लेकिन कुछ मिलर्स अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इनका ये हड़ताल कौन सा रुख तय करता है और कब तक उनकी मांगे जो है वो पूरी होती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब जो विवाद चल रहा है ये कब तक सुलझ पाता है, क्योंकि ये न सिर्फ राइस मिलर्स का विवाद है बल्कि इससे किसान भी बहुत परेशान हैं। जगदलपुर से खबर है जहां पर एनएमडीसी प्लांट के निजीकरण और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस नगरनार के 10 गांव के प्रभावित किसानों को लेकर जगदलपुर से नगरनार प्लांट तक जल्द पदयात्रा निकालेगी। प्रभावित लोगों को अब तक प्लांट में नौकरी नहीं मिली है। 5 मांगों को लेकर कांग्रेस नगरनार की तरफ कूच करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर भी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर एनएमडीसी प्लांट के निजीकरण और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है।
पर, एनएमडीसी के मुद्दे पर, सुपर स्पेशलिटी के मुद्दे पर और विमान सेवा के मुद्दों पर जनता को जवाब देना चाहिए। आखिर एनएमडीसी बस्तर के युवाओं के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहा है? झूठे सब जवाब दिखाया कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? हॉस्पिटल जो बनना था वो हॉस्पिटल कहाँ है? इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जो एनएमडीसी और राज्य सरकार की जो वादा खिलाफी को लेकर हम पदयात्रा करेंगे। जो 15 प्रभावित गांव के लोगों को बताएंगे कि आपके स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रद्द होने पर एक शब्द नहीं बोला। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, बस्तर का सपना उम्मीदों का कारखाना कहे जाने वाले एनएमडीसी प्लांट के को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से विरोध में उतर आई है, क्योंकि एनएमडीसी प्लांट बनने के बाद स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई। इसी विरोध को लेकर जो 10 गांव के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनके साथ कांग्रेस संगठन रणनीति बना ली है और उसको जल्दी जो जगदलपुर से लेकर नगरनाथ पद यात्रा निकाला जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल नगरनाथ इलाके में बनना था, उसको रद्द कर दिया गया और इसी विरोध को लेकर जो वहां के स्थानीय युवा है, उनको भी रोजगार के अवसर नहीं दिए गए। तो ये तमाम 5 मांगों को लेकर कांग्रेस जल्द ही जगदलपुर से लेकर नगरनाथ तक पदयात्रा निकालकर एनएमडीसी प्लांट प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। और इस तरीके से देखिए कि 10 गांव के किसानों के साथ कूच की तैयारी कांग्रेस कर रही है और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जब नगरनार प्लांट तक पदयात्रा कांग्रेस निकालने वाली है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर खनन माफिया पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई, कई ट्रैक्टर और हाईवा जब्त किए गए हैं। चेन माउंटेन मशीन को सील किया गया है। हसदेव नदी के बमनीडीह में अवैध रेत खनन हो रहा था। जिला खनिज अधिकारी की टीम ने मारा छापा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर खनन माफिया पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त किया गया है। चेन माउंटेन मशीन को भी सील किया गया। हसदेव नदी के बमनीडीह में अवैध रेत खनन हो रहा था। जिला खनिज अधिकारी की टीम ने छापा मारा है। तो आप ये देखिए कि अवैध तरीके से जो रेत का खनन हो रहा है, इस पर लगातार विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा छापा, जहां चेन माउंटेन मशीन को सील कर दिया गया है। हसदेव नदी में अवैध तरीके से खनन हो रहा था और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। और जब टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर मौजूद जितने भी वाहन लगे हुए थे अवैध खुदाई में, अवैध ढुलाई में, इन मशीनों को टीम ने जब्त कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए, हुए थे। रायपुर में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। भाटा गांव बस स्टैंड पर चाकूबाजी से लोगों में दहशत फैल गई है। चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अम्मू, समीर, फैजान समेत कई लोगों पर चाकूबाज का आरोप लगा है। अब घायल युवक को मेकाहारा में भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। भाटा गांव बस स्टैंड पर चाकूबाजी से लोगों में दहशत फैल गई है। चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अम्मू, समीर, फैजान समेत कई लोगों पर चाकूबाजी के आरोप लगे हैं। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, एक और मामला सामने आ रहा है। ये बिल्कुल देखिए, भाटा गांव बस स्टैंड में फिर से चाकूबाजी हुई है और इसमें 3 जो युवक हैं, फैजान, अम्मू और समीर, ये 3 पर चाकूबाजी करने का आरोप लगाया गया है और लगा है। और इसके बाद एक व्यक्ति को चाकू मारा गया है, वो गंभीर अवस्था में मेकाहारा अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इस तरह से चाकूबाजी की घटना है लगातार राजधानी रायपुर में हो रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह के जो हमले हैं वो किए जाते हैं। कभी आपसी दुश्मनी है या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो रंजिश रहता है, उसको लेकर के चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ऐसे चाकूबाज जो आर्म सेट का जो प्रयोग कर रहे हैं, उस पर सख्ती बरतने की जरूरत है। फिलहाल जो पीड़ित है उसका इलाज अभी जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से
जो चाकूबाज है उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार चाकूबाजी की घटनाओं से प्रदेश में एक डर का माहौल भी है। चाकूबाजी की घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। भाटागांव बस स्टैंड पर यह घटना घटित हुई है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर महानदी से रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा को जब्त किया गया। वन विभाग के प्लांटेशन को भी माफिया ने नुकसान पहुंचाया है। सिनोधा गांव में हजारों पौधों को माफिया ने नुकसान पहुंचाया। राजस्व विभाग और सोनाखान वन विभाग ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर महानदी से रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा को जब्त किया गया। वन विभाग के प्लांटेशन को भी माफियाओं ने नुकसान पहुंचाया है। सिनोधा गांव में हजारों पौधों को माफिया ने नुकसान पहुंचाया। राजस्व विभाग और सोनाखान वन विभाग ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर अवैध धान के परिवहन पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने 125 बोरी अवैध धान बरामद किया है। धान ले जाने वाले ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। धान को देवरानी गांव की मंडी में खपाने की तैयारी थी। पूछताछ पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। तो खबर जांजगीर चांपा से आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध धान के परिवहन पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने 125 बोरी अवैध धान बरामद कर लिया है। धान ले जाने वाले ट्रक को भी जब्त किया गया। धान को देवरानी गांव की मंडी में खपाने की तैयारी चल रही थी। पूछताछ पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के पताई डीह मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई और हादसे में पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के पताई डीह मोड़ के पास ये पूरा हादसा हुआ है। और खबर कांकेर से है, जहां पर हादसे के बाद पलटी बस को अब उठा लिया गया है। केशकाल घाट में मरम्मत का काम शुरू होने से रास्ते को डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट मार्ग पर क्षमता से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। 35 यात्रियों से भरी बस कल ट्रक से भिड़ गई थी। हादसे के बाद बस पलट गई थी और इस दौरान जो यातायात है वो काफी बाधित रहा और कई घंटों तक यातायात बाधित रहा और तब जाकर जो पलटी बस थी उसे वहां से उठा लिया गया है। वहीं दुर्ग में पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नशे की गोलियां बेचते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के आरोप है कि पास से नशे की 1260 टैबलेट बरामद की गई है आरोपी के पास से, और आरोपी भिलाई के सेक्टर 6 में नशे की टैबलेट बेच रहा था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नशे की गोलियां बेचते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोप के मुताबिक आरोपी के पास से नशे की 1260 टैबलेट बरामद की गई हैं और आरोपी भिलाई के सेक्टर 6 में नशे की टैबलेट बेच रहा था। बलौदा बाजार में मिनी स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन गया है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मिनी स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन शाम होते ही यहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, लेकिन इसका भी शराबियों में कोई डर नहीं है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम बनाया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर मिनी स्टेडियम शराबियों का अड्डा बना हुआ है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मिनी स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन शाम होते ही स्टेडियम में असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। वहीं सूरजपुर में एक डॉक्टर शराब के नशे में अस्पताल पहुंच गया। उसने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया तो हंगामा हो गया। मरीज ने डॉक्टर का वीडियो बना लिया और डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी लगी। मरीज ने इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक को दी है। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर एक डॉक्टर शराब के नशे में अस्पताल पहुंच गया और उसने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले पर चर्चा होगी। अवैध प्लॉटिंग पर भी सवाल पूछे जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान मांगों पर चर्चा होगी। तो वहीं मुंगेली जिले के लालपुर और अमर टापू में कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुंगेली के अमर टापू और लोरमी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे। कलेक्टर राहुल देव और एसपी भोजराम पटेल ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो मुंगेली में सीएम साय का दौरा होने वाला है और इसके पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। लालपुर और अमर टापू में कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें सीएम शामिल होंगे और इसके पहले वहां पर सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्थाओं के लिहाज से कैसी तैयारियां हैं, कलेक्टर और एसपी ने इन तमाम जानकारी साझा की है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आदेश जारी। सरकार ने